हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का दोबारा से स्वागत है अपने चैनल पे। और आज हम पढ़ेंगे द नेम शेक बाय झुम्पा लाहिरी के बारे में। तो इसमें एक लड़की होती है जिसका नाम होता है आशिमा गांगुली। ये नावल जब स्टार्ट होती है तो जो आशिमा गांगुली है वो एक बच्चे को बर्थ देने वाली होती है और उसका हस्बैंड जो होता है वो उस टाइम अमेरिका में MIT कर रहा होता है। तो वो बहुत टेंस होती है कि वो अकेले ये सब मतलब कैसे करेगी, कैसे बच्चे का बर्थ होगा। वो हमेशा टेंशन में रहती है। जब वो बर्थ देती है कलकत्ता में तो उस अपनी फैमिली के साथ देती है, जो उसकी फैमिली होती है उन लोगों के साथ वो अपने बच्चे को जन्म देती है। लेकिन और बच्चा जो है वो नॉर्मली होता है और अब वो अपने बच्चे को घर ले जाने के लिए तैयार होते हैं सारे। लेकिन वहाँ का ये रूल है कि कोलकाता का ये रूल है कि जब तक आप बच्चे का कोई लीगली नाम नहीं रखते, उसके बर्थ सर्टिफिकेट पे वहाँ पे नहीं लिखवाते, तब तक आप बच्चे को घर लेके नहीं जा सकते। और वहाँ का ये भी एक रूल होता है कि जो घर का सबसे बड़ा होगा, सबसे बूढ़ा होगा, वही बच्चे का नामकरण करता है। तो क्या होता है कि उनके घर में जो सबसे बूढ़ी होती है वो उनकी ग्रैंड मदर होती है। तो वो नाम रखने के लिए उनका वेट कर रही होती है कि वो कब हमें लेटर भेजेंगी और हम बच्चे का नाम रखेंगे। लेकिन लेटर भेजने से पहले ही उनकी डेथ हो जाती है। तो अब ये भी उनके साथ प्रॉब्लम हो जाती है कि अब हम इस बच्चे का क्या नाम रखें और कौन नाम रखेगा और हम बच्चे को कैसे यहाँ से लेके जा सकते हैं हॉस्पिटल से। तब वो अपने हस्बैंड को फ़ोन करती है। तो उसका हस्बैंड जो होता है वो ये बोलता है कि बच्चों के 2 नाम होते हैं, एक तो पेट नेम होता है, एक जो स्कूल में और लीगली द्वारा उसको जाना जाता है। तो वो अपने बच्चे का उस टाइम वो एक नावल पढ़ रहा होता है जो कि बहुत फेमस रशियन ऑथर की होती है, जिसका नाम होता है निकोला गोगल। गोगल नाम होता है उसका। तो वो अपने बच्चे का पेट नेम गोगल रख देता है और वो ये बोलता है कि हॉस्पिटल में तुम इसका पेट नेम गोगल ही लिखवा दो, उसके बाद हम इसका नेम और कुछ रख लेंगे। तो फिर क्या होता है कि वो नाम लिखवा देते हैं उसका गोगल। अब सब वो हॉस्पिटल से घर ले आते हैं और सब लोग उसको गोगल गोगल कहने लगते हैं। लेकिन जब वो 5 साल का होता है तो उसको अपना नाम बहुत अजीब सा लगता है और वो अपने मम्मी पापा से बोलता भी है कि मुझे ये नाम बिल्कुल भी नहीं पसंद। लेकिन जब वो 14 का हो जाता है तो उसको अपने नाम से नफ़रत हो जाती है और उसने बहुत बार अपने पेरेंट्स को ये बोला कि वो अपना नाम चेंज करना चाहता है, उसको ये नाम बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और जब उसका कॉलेज पूरा हुआ तब उसने फाइनली और लीगली अपना नाम चेंज कर लिया और अपना नाम निखिल गोगल गांगुली रख लिया। फिर वो अमेरिका चला जाता है अपने फादर की तरह MIT करने और उसी में अपना फ्यूचर बनाने के लिए, जिस वजह से उसके और उसके पेरेंट्स के बीच में जो है इमोशनली गैप हो जाता है, क्योंकि वो अमेरिका में रहने लगता है, उसके पेरेंट्स कोलकाता में। तो उन दोनों के बीच में ना बहुत ज़्यादा गैप हो जाता है अंडरस्टैंडिंग का, इमोशनली कोई अटैचमेंट नहीं रहता पेरेंट्स के साथ। तो क्या होता है, अब वो अमेरिका में जो होता है वो अपना करियर बनाना चाहता है, वो कलकत्ता में नहीं आना चाहता और वो बंगाली ना बन के हम एक अमेरिकन बनना चाहता है। फिर वो क्या करता है कि अमेरिकन लड़कियों को डेट्स करने लगता है और उसे बहुत गुस्सा आता है जब कोई उसको उसका नाम गोगल कह के बुलाता है, क्योंकि उसको बहुत ही अजीब सा नेम लगता है। और फिर वो अमेरिका में स्मोक ड्रिंक ये सब स्टार्ट कर देता है। वो बहुत सी पार्टीज़ में जाने लगता है, गर्ल्स को डेट करने लगता है, वहाँ पर वो अपनी वर्जिनिटी भी खो देता है और लड़कियों के साथ फ्लर्ट करने लगता है। जब वो कॉलेज से समर वेकेशन पे अपने घर पे आता है वापस, तो वो ट्रेन क्या होता है कि एकदम से जो ट्रेन होती है वो उसकी लाइट्स जो है वो चली जाती है, क्योंकि एक आदमी जो होता है ट्रेन के सामने आके सुसाइड कर लेता है। और वहीं दूसरी तरफ जो उसके फादर हैं वो स्टेशन पे उसका वेट कर रहे होते हैं। जब वो देखते हैं कि ट्रेन लेट हो रही है तो वो कॉल करके वहाँ पे पता करते हैं, तब उनको सारे इंसिडेंट के बारे में पता चलता है। फिर क्या होता है कि जब उसकी ग्रेजुएशन पूरी हो जाती है, उस लड़के की पूरी ग्रेजुएशन पूरी हो जाती है, तो वो कोलंबिया यूनिवर्सिटी से जब उसकी ग्रेजुएशन पूरी हो जाती है तो वो न्यूयॉर्क चला जाता है जॉब की सर्च में। वहाँ पे जाके वो जॉब करने लगता है और वहाँ पे वो एक पार्टी में एक लड़की से मिलता है जिसका नाम होता है मैक्सिनी जो लड़की होती है वो बहुत ही स्मार्ट, ब्यूटीफुल और बहुत ही अच्छी लड़की होती है। जब वो उसके साथ मिलता है तो उसके साथ उसकी दोस्ती होती है और दोस्ती होते होते वो रिलेशनशिप में बदल जाती है और वो उनकी फैमिली में एक एज अ मेंबर की तरह रहने लगता है, आना जाना, सबसे बातचीत वगैरह। क्योंकि न्यूयॉर्क में जो फैमिलीज़ होती है वो काफ़ी ओपन माइंडेड होती हैं और इसीलिए वो उनके एक फैमिली मेम्बर की तरह हो जाता है। फिर क्या होता है कि एक बार उसके मम्मी पापा अपने ग्रैंड पेरेंट्स के यहाँ विज़िट करते हैं, तो उसको और मैक्सिनी को एज अ पार्टी में बुलाते हैं एक एज अ कपल। तो जब वो वहाँ पे जाते हैं तो जो गोगल की जो मम्मा होती है वो उसको मैक्सिनी को डिसमिस कर देती है कि उसको वो पसंद नहीं है। और जो वो होता है गोगल होता है उसको ये बात पसंद नहीं आती, तो वो मतलब इसके लिए नाराज़ होता है, जिसकी वजह से उसके फादर जो होते हैं उनको इसी बीच हार्ट अटैक आ जाता है और उनकी
डेथ हो जाती है। तब वो अपने फादर का अच्छे से अंतिम संस्कार करता है और वो ये देखता है कि अब उसकी मम्मा और जो उसकी बहन है सोनिया, वो बहुत ही ज़्यादा मतलब दुखी हैं, डिप्रेस्ड हैं और मेरे सिवा इनका कोई भी नहीं है। तो वो फिर अपनी मम्मी और बहन के साथ ही वहाँ पे अपना रहने लगता है। कुछ टाइम बाद उसकी माँ जो होती है वो गॉगल को एक मौसमी नाम के लड़के से मिलाती है, जो कि उनकी फ्रेंड की बेटी होती है। और गॉगल और मौसमी बचपन में बहुत अच्छे फ्रेंड भी होते हैं। और वो ये चाहती है, उसकी माँ, गॉगल की माँ ये चाहती है कि इन दोनों की शादी हो जाए। लेकिन जो गॉगल होता है वो तो अमेरिका में रहना चाहता है, बंगाली तो बनना ही नहीं चाहता वो। और तो वो सोचता है अगर मैं इससे शादी कर लूँगा तो मुझे यहीं पे मतलब यहाँ रहना पड़ेगा और फिर अमेरिका में इस बंगाली लड़की को मैं लेके जाऊँगा तो मतलब बहुत अजीब सा लगेगा मुझे, इसलिए वो शादी के लिए मना कर देता है। लेकिन कुछ टाइम बीतता है, उसकी अच्छे से दोस्ती हो जाती है, वो मौसमी को अच्छे से जानने लगता है और फिर उनकी शादी हो जाती है। शादी होने के बाद मौसमी को ये लगता है, वो बहुत टायर्ड फील करने लगती है। उसको लगता है कि यार शादी मैंने बेकार में कर ली और मेरी तो लाइफ ही ख़त्म हो गई है इसके बाद। वो गॉगल से बिल्कुल भी खुश नहीं होती। तभी उसका अफेयर स्टार्ट हो जाता है दिमिती नाम के एक इंसान से उसका अफेयर स्टार्ट हो जाता है। और तभी गॉगल की जो सिस्टर होती है सोनिया, उसकी भी शादी हो जाती है एक बेन नाम के लड़के से। अब क्या होता है कि उसकी वाइफ तो भाई पहले से अफेयर स्टार्ट हो जाता है, वो तो चली जाती है और उसकी बहन की शादी हो जाती है। अब पापा की उसकी डेथ हो चुकी है, मम्मा उसके साथ रहती है बट फिर भी वो एक अलोन सा फील करता है, मतलब बहुत अकेला फील करने लगता है। तभी उसे पता चलता है कि उसके फादर ने उसका नाम जो गॉगल है वो क्यों रखा था। वो क्या करता है कि जो उसके पापा ने उसको प्रेजेंट दिए होते हैं ना उसके बर्थडे पे, बहुत पहले जो उसको गिफ्ट दिए होते हैं मरने से पहले, वो सारे उसको कलेक्शंस को उठाता है। और उसमें क्या होता है, एक रशियन जो बहुत बड़ा राइटर होता है, उसका उसका सारे जो नॉवेल्स होती हैं, जो गिफ्ट्स होते हैं, वो उसी के नाम के ऊपर बेस्ड होते हैं और उसका नाम होता है निखिल गॉगल। तब उसको ये बात पता चलती है कि उसके फादर ने उसका नाम गॉगल क्यों रखा था, और वो जो नाम रखा था वो एक ग्रेट ऑथर के नाम से रखा था। और फिर उसको अपना नाम पसंद आने लगता है। तो थैंक यू टू लिसनिंग माय वॉइस, थैंक यू।